स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। अगर आपके सामने लाखों करोड़ों रुपए पड़े हों तो क्या आप अपनी ईमानदारी पर कायम रह पाएंगे? आपने ये तो कई बार सुना होगा कि लालच बुरी बला है, लेकिन इसका असली मतलब आज अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि जब पैसे की हवस सब पर हावी हो गई ना, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। क्या कोई इन पैसों को बचा पाया, या फिर ये खून से सनी दौलत सबको ले डूबेगी? तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ऑफिसर शैली दिखाया जाता है, जिसकी हाल ही में प्रोविडेंस नाम के एक शांत और दूर दराज के आइलैंड पर पोस्टिंग हुई है। शैली अपनी गर्भवती पत्नी पेज के साथ एक नया घर बसा रहा है और इस नई जगह को अपनाने की कोशिश कर रहा है। सुबह नाश्ता करने के बाद शैली पहली बार अपनी ड्यूटी पर जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसकी मुलाकात होती है सीनियर ऑफिसर मर्फी से, जो उसे उसके काम के बारे में बताती है। जल्द ही मर्फी उसे टेरी नाम के एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर से मिलवाती है, जो आगे चलकर उसका पार्टनर बनेगा। मर्फी टेरी को ऑर्डर देती है कि वो शैली को आइलैंड के मुख्य हिस्सों का दौरा करवाए और उसे पुलिस डिपार्टमेंट के कामकाज से फेमिलियर करवाए। अब ये दोनों निकलते हैं और कॉफी लेते हैं, वो भी बिना पैसे दिए। फिर वे एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ एक फ्री का डोनट लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि पेज घर का काम कर रही है और उसे पेंट की जरूरत होती है। वो पेंट लेने के लिए सुपरमार्केट जाती है, जहाँ एक अजनबी आदमी आता है। दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि ये आदमी बेहद ही खतरनाक है और अगर किसी को रास्ते से हटाना हो ना, तो इसकी मदद ली जा सकती है। वो आदमी मार्केट के नोटिस बोर्ड पर अपना नंबर चिपका कर चला जाता है और उसका नाम होता है आयरिश मैन। उधर टेरी अपनी कार अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने रोकता है और शैली को कार में छोड़कर अंदर चला जाता है। लेकिन टेरी की गर्लफ्रेंड शादीशुदा होती है और उसका एक पति भी होता है। जब टेरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, तभी वॉकी टॉकी पर शैली को एक क्राइम की खबर मिलती है और उसे तुरंत वहां पहुंचने का आदेश दिया जाता है। शैली टेरी को बुलाने जाता है, तभी टेरी की गर्लफ्रेंड का पति आ जाता है और शैली को देखकर शक करने लगता है। अब हालात बिगड़ने से पहले ही शैली वहां से भाग जाता है और सीधा क्राइम सीन पर पहुंचता है। क्राइम सीन पर एक महिला हेडफोन लगाकर सब्जियां काट रही होती है। शैली को शक होता है कि यहाँ कोई मर्डर हुआ है। वो रिवॉल्वर निकाल कर आगे बढ़ता है और जैसे ही वो औरत दिखाई देती है, वो घबरा कर फायर कर देता है। गोली औरत को नहीं लगती, लेकिन वो गुस्से में शैली पर हमला कर देती है। वो शैली का गला दबाने लगती है, जिससे बचने के लिए शैली खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। गिरते ही उस औरत की गर्दन में एक लकड़ी घुस जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इतने में टेरी भी वहां पहुंच जाता है। जब वो ये सब देखता है तो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। तभी वो बताता है कि शैली ने किसी आम औरत को नहीं मारा है, बल्कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। टेरी बताता है कि ये औरत इस आइलैंड की सबसे अमीर आदमी की पत्नी थी, चेट लो, जो पूरे शहर में सी फूड सप्लाई करता है। शैली कहता है कि हमें इस बारे में स्टेशन पर रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन टेरी उसे रोक देता है। गुस्से में टेरी पास पड़े एक बैग को लात मारता है और अचानक उसके होश उड़ जाते हैं। बैग के अंदर ढेर सारा पैसा भरा हुआ होता है। पैसा देखकर टेरी की नीयत बदल जाती है। वो प्लान बनाता है कि इस केस को मर्डर केस दिखाकर पैसे आपस में बांट लिया जाए। पहले तो शैली इससे इनकार करता है, लेकिन टेरी उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर में तोड़फोड़ करते हैं, सबूत मिटाते हैं और ऐसा सीन बनाते हैं जैसे किसी चोर ने घर में घुसकर औरत को मार डाला हो। फिर ये दोनों सारा पैसा एक ब्लैक बिन में डालकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा के पास पहुंचते हैं, शैली को याद आता है कि जब वो वहां था तो बाहर एक साइकिल खड़ी थी, जो अब वहां नहीं है। शायद कोई यहाँ आया था, लेकिन ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और जल्दी से निकल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों सड़क पर चालान काटने लगते हैं ताकि किसी को शक ही ना हो। थोड़ी देर बाद इन्हें खबर मिलती है कि एक और औरत का मर्डर हो गया है। ये फौरन वहां पहुंचते हैं, जहां उसका पति चेटलो पुलिस को बयान दे रहा होता है। चेटलो बताता है कि उसे शक है कि ये काम किसी मसाज वालों का हो सकता है। पुलिस को पता चलता है कि ये मसाज वाला रोज यहाँ आता था और मर्डर के दिन भी वहां देखा गया था। टेरी और शैली भी बताते हैं कि वो दिन में यहाँ आए थे क्योंकि उन्हें किसी क्राइम की खबर मिली थी, लेकिन चाय पीकर वो वहां से निकल गए थे। क्योंकि वो काफी अच्छी और दयालु औरत थी, इसलिए उसने चाय ऑफर की थी। पुलिस वहां से आगे बढ़ जाती है और टेरी और शैली अपने पैसे को एक कंटेनर में छुपा देता है, जिसका लॉक सिर्फ इन दोनों को ही पता होता है। चेटलॉ चोरी के पैसों के बारे में कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन असल मामला कुछ और ही था। शैली के दिमाग में ये सब घूमता रहता है और वो घर लौटकर अपनी बीवी के पास जाता है। वो थोड़ा परेशान नजर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आखिर क्या बात है। शैली हिचकिचाते हुए बताता है कि टेरी ने उस औरत को मार दिया था और उन्हें वहां बहुत सारा पैसा मिला, जिसे उन्होंने छुपा दिया। और ये सुनकर उसकी पत्नी घबरा जाती है और तुरंत टेरी पर शक करने लगती है। इसके बाद कहानी थोड़ी पीछे जाती है, मर्डर वाले दिन की ओर। चेटलो के घर के ऊपर के कमरे में वो मसाज वाला भी मौजूद था, जिसने इन दोनों पुलिस वालों को चोरी के पैसे छुपाते हुए देखा था। वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल गया और गेट के पास खड़ी अपनी साइकिल लेकर चला गया। अगले दिन टेरी
शैली से पूछता है कि क्या उसने ये बात किसी और को बताई है। शैली घबराते हुए मना कर देता है और फिर ये दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। इसके बाद टेरी और शैली मसाज वाले से मिलने पहुंचते हैं और वहां उन्हें वही साइकिल नजर आती है जो उस दिन गायब हो गई थी। ये उससे बातचीत करते हैं और पता चलता है कि वो सिर्फ मसाज नहीं करता बल्कि मिसेस चैटलॉ से उसका अलग ही रिश्ता था। पुलिस के जाने के बाद मसाज वालों की माँ उससे कहती है कि वे कल रात पैसों को उठाकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये कौन से पैसे हैं। साफ है कि मसाज वालों को पता चल चुका है कि इन पुलिस वालों ने क्या गड़बड़ की है। फिर कहानी मर्डर वाले दिन पर जाती है। चैटलॉ जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को मरा हुआ पाया, लेकिन उसके चेहरे पर दुख का कोई निशान नहीं था। अब आज के दिन चैटलॉ अपने ऑफिस जाता है और वहाँ अपनी सेक्रेटरी डेबरा से मिलता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि चैटलॉ और डेबरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। चैटलॉ ने अपनी बीवी को मरवाने के लिए कोलंबियन नाम के किलर को सुपारी दी थी। जिन पैसों को पुलिस वाले लेकर भागे थे वे असल में कोलंबियन के थे, लेकिन चैटलॉ को लगता है कि मर्डर कोलंबियन ने किया है और पैसे भी वही ले गया है। तभी कोलंबियन का फोन आता है और वो चैटलॉ से मिलने की बात करता है। अब हम कोलंबियन को देखते हैं जो एक प्रोफेशनल किलर है। वो बताता है कि वो मिसेस चैटलॉ को मारने आया था, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि पहले ही वो मरी हुई थी। उसने वहां रखे बैग में पैसे तलाशे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, इसलिए वो बिना कोई सबूत छोड़े वहां से चला गया। कोलंबियन उसे बताता है कि उसकी बीवी को किसी और ने मारा है और उसे पैसे भी नहीं मिले। वो चैटलॉ को धमकाता है कि अगर उसे 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो वो उसे भी मार देगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। शैली और उसकी पत्नी पेज टेरी को डिनर पर बुलाते हैं ताकि पेज देख सके कि टेरी कैसा इंसान है। खाना खाते समय पेज टेरी से पूछती है कि उसने पुलिस ज्वाइन क्यों की। टेरी जवाब देता है कि जब वो छोटा था तो एक लड़का उसे परेशान करता था, तभी उसने तय कर लिया कि बड़ा होकर वो उससे बदला लेगा, और जब वो पुलिस में आया तो उसी लड़के को पकड़ा और उसे बहुत मारा। ये सुनकर पेज को थोड़ा अजीब सा लगता है। डिनर के बाद जब टेरी बाहर निकलता है तब शैली का पालतू कुत्ता उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और मर जाता है। ये देखकर पेज को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने कुत्ते के बहुत करीब थी। उसी रात पेज शैली से पैसों वाले कंटेनर का लॉक नंबर पूछती है। शैली पहले मना करता है। पेज कहती है मुझे टेरी पर शक है और उसका बर्ताव थोड़ा अजीब है, इसलिए मुझे लॉकर का नंबर तो पता ही होना चाहिए। अब शैली भी मजबूरी में बता देता है। अगली सुबह शैली और टेरी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां मर्फी बताती है कि उसे मिस्टर चैटलॉ पर शक है। वो शैली और टेरी को होटल भेजती है ताकि वहां पता लगाया जा सके कि चैटलॉ का किसी औरत से कोई अफेयर तो नहीं था। जब ये दोनों होटल पहुंचते हैं तो मैनेजर बताता है कि चैटलॉ अक्सर एक जवान औरत के साथ वहां आता था। ये सुनकर उन्हें लगता है कि ये मर्डर लव ट्रायंगल का नतीजा हो सकता है। उधर मर्फी को धीरे धीरे शैली और टेरी पर भी शक होने लगता है। फॉरेंसिक टीम उसे बताती है कि दोनों ने मर्डर वाले दिन काफी वक्त क्राइम सीन पर बिताया था। दूसरी तरफ शैली मसाज वाले पर नजर रखता है। उसे लगता है कि मसाज वाला कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है और शायद पैसों के बारे में जानता है। इस बीच टेरी और शैली पुलिस स्टेशन वापस जाते हैं और मर्फी को चैटलॉ के अफेयर के बारे में बताते हैं, लेकिन मर्फी कहती है कि इस आधार पर हम केस नहीं बना सकते क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी दौरान मर्फी शैली और टेरी से पूछती है कि मर्डर वाले दिन वे चैटलॉ के घर पर इतनी देर तक क्यों रुके थे। इस पर शैली झूठ बोलता है कि मिसेस चैटलॉ उसकी प्रेग्नेंट पत्नी पेज के बारे में बातें कर रही थी, इसलिए देर हो गई। मर्फी को यह जवाब संतोषजनक लगता है और वो आगे की जांच में जुट जाती है। दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शैली की पत्नी एक बार फिर अपनी कार में सुपरमार्केट आती है जहां बाहर उसे टेरी मिल जाता है। टेरी उससे मजाक करता है और उसके पालतू जानवर के लिए माफी मांगता है, फिर चला जाता है। लेकिन टेरी की बातें उसे अजीब सी लगती हैं और वो अंदर ही अंदर भड़क जाती है। इसके बाद वो सुपरमार्केट के अंदर जाती है और वहां से आयरिश मैन का नंबर लेती है जो कोलंबियन की तरह ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अगले दिन वो आयरिश मैन से मिलती है और टेरी को खत्म करने की सुपारी दे देती है। इसके बाद वो कंटेनर पर जाकर सारा पैसा उठाती है और वहां से फरार हो जाती है। रात में चैटलॉ और डेबरा पैसों को लेकर बहस कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में उन्हें मसाज वाले पर शक होने लगता है। इधर शैली को भी मसाज वाले पर शक होता है और उसे लगता है कि वो जरूर कुछ जानता है। उसी रात आयरिश मैन टेरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी की चीनी गर्लफ्रेंड उसे बचा लेती है और इस संघर्ष में आयरिश मैन मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैली मसाज वाले के घर बाहर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा होता है। मसाज वाला अपनी माँ के साथ पैसे लेकर कहीं भागने की फिराक में होता है। तभी वहाँ चैटलॉ और डेबरा पहुंच जाते हैं। वे मसाज वाले से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी मसाज वाले की माँ अचानक गोली चला देती है जिससे चैटलॉ वहीं मारा जाता है। ये देखकर डेबरा भी बंदूक निकालती है और गोली चला देती है जिससे मसाज वाला और उसकी माँ दोनों मारे जाते हैं। ये सब शैली देख रहा होता है और उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके रास्ते के सारे कांटे खुद ब खुद हट चुके हैं, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ठीक उसके पीछे कोलंबियन भी खड़ा होता है जो उसे वहां देख लेता है। शैली वहां से जल्दी से भागता है और टेरी के पास पहुंचता है। टेरी बुरी तरह जख्मी होता है और गुस्से में आकर शैली पर बंदूक तान देता है।
वो इस हमले का इल्जाम शैली पर लगाता है। उसे लगता है कि शैली ने ही उसे मरवाने की कोशिश की है ताकि सारे पैसे हड़प सके, और कहता है अब तुम मेरे साथ चल जहाँ पैसे रखे। इसके बाद शैली और टेरी उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने पैसे छिपाए थे। शैली जब पैसे देखने के लिए कंटेनर पहुंचता है तो उसे वहां कुछ नहीं मिलता। ये देखकर टेरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में आकर शैली को उसकी पत्नी को फोन लगाने के लिए कहता है। शैली घबराते हुए फोन लगाता है। तब उसकी पत्नी पेज उसे बताती है कि उसने पहले ही पैसे निकाल लिए हैं और अब उसे पैसों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर टेरी को यह भी पता चलता है कि शैली ने अपनी बीवी को चैटलॉ की पत्नी के मौत वाले दिन ये बता दिया था कि टेरी ने मिस चैटलॉ को मारा था। ये सुनते ही टेरी आपा खो बैठता है और बिना सोचे समझे शैली को गोली मार देता है। शैली मौके पर ही दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद पेज ये सब सुन लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि टेरी ने शैली को मार दिया है। उधर मर्फी को भी यह खबर लग जाती है कि टेरी और शैली कहीं साथ जा रहे थे। उसे शक होता है, इसलिए वो तुरंत उनके पीछे जाती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो टेरी पहले ही भाग चुका होता है और शैली की लाश वहीं पर पड़ी होती है। इधर पेज पैसे लेकर अपनी कार से भागता है। तभी मर्फी का फोन आता है और वो उसे शैली के मारे जाने की खबर देती है। मर्फी ये भी जानना चाहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन पेज कुछ नहीं बताती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ये सब टेरी का किया धरा है। इस बीच टेरी भी पेज को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि अब सारे पैसे उसी के पास हैं। पेज अपनी कार से शिप की ओर जा रही होती है ताकि वो उस आइलैंड से दूर भाग सके, लेकिन टेरी भी उसी जगह पहुंच जाता है और पेज के पीछे पड़ जाता है। पेज प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टेरी उसे पकड़ ही लेता है और उस पर बंदूक तान देता है। पेज डर के मारे कांप रही होती है, लेकिन तभी वहां मर्फी आ जाती है और बिना कोई मौका दिए टेरी को गोली मार देती है। इस तरह टेरी का भी अंत हो जाता है और पेज की जान बच जाती है। गोली लगने के बाद टेरी वहीं पर ढेर हो जाता है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद पेज बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने मर्फी खड़ी होती है। पेज होश में आते ही सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है। मर्फी उसे दिलासा देते हुए बताती है कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरी तरफ हम अब देखते हैं कि कोलंबियन भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच चुका है और वो पेज को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे अपने पैसे वापस चाहिए। इस बीच मर्फी पेज से पूछती है कि आखिर इतने सारे लोगों की जानें क्यों गईं, इसकी असली वजह क्या थी। लेकिन पेज खुद को पूरी तरह निर्दोष बताती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब उसी टेरी ने किया है। वो पागल हो चुका था और आप मुझसे क्यों पूछ रही है, मैंने तो अभी अभी अपने पति को खोया है। मर्फी देखती है कि पेज कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। पेज अकेले रह जाती है और अपने बैग की ओर बढ़ती है। वो बैग खोलकर देखती है कि पैसे सुरक्षित हैं और राहत की सांस लेती है। लेकिन तभी अचानक कोलंबियन वहां आ जाता है। कोलंबियन के लिए ये सिर्फ पैसों का खेल था। उसने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि असल में क्या हुआ था। उसे बस अपने पैसे चाहिए थे और पैसे पाने के लिए वो किसी को भी मार सकता था। पेज उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोलंबियन बिना वक्त गवाए उसे गोली मार देता है। इस तरह पेज का भी अंत हो जाता है। अब कोलंबियन हॉस्पिटल से निकलता है और लिफ्ट में चढ़ जाता है, लेकिन लिफ्ट के अंदर पहले ही मौजूद होती है सेक्रेटरी डिब्रा। डिब्रा कोलंबियन को पहचान जाती है। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में दुश्मनी की आग भड़क उठती है और जब लिफ्ट का दरवाजा दोबारा खुलता है तो दोनों की लाशें फर्श पर पड़ी होती हैं। इस तरह लालच की इस कहानी में आखिर तक कोई नहीं बचता। ना ही पैसे किसी के हाथ लगते हैं और ना ही किसी की जान बचती है सिर्फ एक मर्फी। मर्फी वो इंसान थी जिसने इस पूरे घटना चक्र को समझा और महसूस किया कि आखिर ये सब क्यों हुआ था। वो सारे पैसों को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि वो खून से सने पैसे किसी और की जिंदगी तबाह ना कर सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मर्फी जानती है कि पेज का बच्चा अब अनाथ हो चुका है। उसकी माँ पेज इस दुनिया में नहीं रही, उसे कोई और सहारा नहीं है। मर्फी उसे अपनाने का फैसला करती है। वो उसे अपने बच्चे की तरह पालती है, उसे वही प्यार और देखभाल देती है जो पेज उसे देना चाहती थी। और इसी तरह हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।